वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी का पेपर पैटर्न दिखाएंगे। मतलब हिंदी की जो पुरानी क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माध्यम हिंदी बताया जा रहा है और हमारे पास जो अवेलेबल क्वेश्चन पेपर है वो सामाजिक विज्ञान का सेक्शन हमारे पास है और 6 से 8 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 150 नंबर का ये पेपर था। जस्ट एक मिनट देखेंगे आप यहाँ पर इस तरीके से कि 150 नंबर का ये पेपर था और 32 पेजेस इसके यहाँ पर बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्रिका सोडवण्यापूर्वी खालील सूचना काळजीपूर्वक वाचा। तो बेटा एक बात ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन पेपर को पूरा देख लो पहले एक बार ना। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं हल करवाने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट किस तरीके से आता है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। मतलब आपका हिंदी तो आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगा, साथ में आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज में वो मिलेगा। मराठी अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज है तो मराठी में आपको देना। उसके बाद सीडीपी वाला जो सेक्शन होता है जिसको हम बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र कहते हैं, या उसके बाद सामाजिक विज्ञान मतलब जिसको हम एसएसटी कहते हैं, समाज शास्त्र, ये किस लैंग्वेज में पूछा जाएगा वो तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या इस प्रश्न पत्रिका को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पर आपके जो विषय है हिंदी, इंग्लिश या मराठी दोनों में ही लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र अनिवार्य विषय है और सामाजिक विज्ञान। इस तरीके से हिंदी मीडियम का एक सेक्शन होता है। हम पेपर 2 की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए, हिंदी के लिए पहले 1 से लेकर 30 प्रश्न आपको हिंदी के लिए पूछे जाएंगे। इंग्लिश या मराठी के लिए आपको 31 से 60 तक प्रश्न पूछे जाएंगे। 61 से 90 का जो सेक्शन होगा वो आपका बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र का होगा। सामाजिक विज्ञान का जो सेक्शन है आपका वो 91 से लेकर 150 नंबर तक माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 नंबर आपके हिंदी के, 30 इंग्लिश या मराठी के, 30 बाल मानस शास्त्र के और सामाजिक विज्ञान के 60। इस तरीके से 150 का आपका ये टोटल पेपर होगा। 150 मार्क्स का ये पेपर आपका होने वाला है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पेपर किस तरीके से आएगा। तो देखिए, ये दो आपके सामने हमने दो पेजेस इसलिए लाए कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से जॉइंट पेजेस थे सेम पीडीएफ आपके सामने यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि पहले पेज में जो है करीब 22 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर 10 और यहाँ पर 12, तो इस तरीके से 22 प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी मीडियम की हम बात करते हैं तो उनका जो पहला सेक्शन आएगा वो हिंदी का होने वाला है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला सेक्शन है, जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा, आप देख रहे हैं प्रयत्नों के आधार पर होने चाहिए तो मूल्यों पर होना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो हिंदी का सेक्शन आएगा पहले 4 नंबर के लिए, 4 मार्क्स के लिए आपको जो है यहाँ पर पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, हिंदी में। ओके, ये हिंदी का सेक्शन की हम बात करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर 4 जिस तरीके से ये हिंदी के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये पहले पेज में 10 क्वेश्चन आपको दिए गए। उसके बाद हम दूसरे पेज की तरफ आते हैं। दूसरा पेज आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर स्टार्ट है। हिंदी के पेपर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इस तरीके से आपको कुल यहाँ पर आप पेज नंबर भी काउंट कर सकते हैं। देखिए 32 में से ये तीसरा पेज है और 22 क्वेश्चन आपके पहले हिंदी के हो चुके हैं। उसके बाद हम आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद 23वें क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखिए आप 23वां क्वेश्चन ये रहा आपका हिंदी का, ओके, ये 23वां क्वेश्चन है, ओके। आपको यहाँ पर देखेंगे देखने के लिए मिल रहा है 23 से लेकर 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए आप, ये रहा आपका 23वां क्वेश्चन, 24, 25, 26, 27, 28। उसके बाद 29 और 30, यहाँ पर आपका हिंदी का सेक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर हिंदी का सेक्शन खत्म हो जाता है तो अब हिंदी को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उसके बाद आपका अगला सेक्शन शुरू होता है। मैंने बताया आपको 31 से लेकर 60 नंबर तक मराठी, इंग्लिश या मराठी। तो इसका जो होता है वो 31 से लेकर 60 तक जो है इंग्लिश या मराठी के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। हम अभी जो है पेज नंबर 4 में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कहाँ पर है, अभी पेज नंबर 4 में है। उसके बाद हम पेज नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है 7-8 मिनट में ध्यान से देख लो आप किस तरीके से आता है। ये इंग्लिश का पार्ट है ना। आपको 31 से लेकर 60 तक, मैं बता रहा हूँ 31 से लेकर 60 तक इंग्लिश और मराठी के क्वेश्चन दिखेंगे अगर आपका हिंदी मीडियम है। तो पहले इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए ये 38 क्वेश्चन हो गए, 40, 42। देखिए अभी हम आ गए पेज नंबर 5 में। आप यहाँ पर पेज नंबर 5 भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे 42 क्वेश्चन हो चुके हैं, 42 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। देखिए ज्वाइंट पेज है आपके सामने, इसको जूम कर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए आप
यहाँ पर आपके जो है नेक्स्ट पेज में हम आते हैं। यहाँ पर आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60। मतलब यहाँ पर आपका इंग्लिश जो है वो पूरा हो जाता है। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है। पहले 30 नंबर आपके हिंदी के आपको मिल गए, बाद में 30 नंबर आपके जो है आपको इंग्लिश का हो गया, ठीक है। अगर आपका पहले फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपकी दोनों लैंग्वेज हो जाती है। अब जिन बच्चों का मराठी है उनके लिए नेक्स्ट पेज में हम आते हैं। तो देखिए, जिन बच्चों का यहाँ पर मराठी है, मराठी का पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मराठी का पेज यहाँ पर जो है वो ओपन, देखिए इस तरीके से यहाँ पर मराठी का सेक्शन आपको दिख रहा है। अगर आपकी मराठी सेकंड लैंग्वेज है तो आपको 31 से लेकर 60 नंबर तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख रहे हैं, तो उसमें जो आपको सेकंड लैंग्वेज है वो 31 से लेकर 60, यानी 31 से लेकर 60 तक आपको सेकंड लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पढ़ाई करने से पहले किसी भी चीज़ का नॉलेज ज़रूरी है क्वेश्चन पेपर का, कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नहीं तो आपने सिर्फ पढ़ाई कर लेना, आपको पता ही नहीं कि पेपर पैटर्न कैसा आना है, तो वो बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, एक मिनट, इसको थोड़ा स्क्रीन को फिट कर लेते हैं हम इस तरीके से, क्योंकि जो है ना क्वेश्चन पेपर बहुत छोटा दिखेगा, क्योंकि हमने आपको दोनों पेज एक साथ लाए हुए इसके लिए यहाँ पर, ओके। तो आप देख रहे हैं 34 नंबर का क्वेश्चन, 35 नंबर, उसके बाद देखिए ये पूछा जा रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार यायती ही साहित्यकृती कोणत्या साहित्य प्रकारातील आहे, तो इसका जवाब हो जाएगा ये कादंबरी है। इस तरीके से 37, 43, 54, 57। देखिए यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज में क्या हो रहा है कि आपको 57 तक जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। मधु लाडू खात असी, ये रीतिकाल का वाक्य है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है कि 47 नंबर तक जो है, 57 नंबर तक आपको क्वेश्चन पूछे हैं मराठी के। उसके बाद 58 से लेकर 60 तक आपको, मतलब 3 मार्क्स के लिए आपको पैसेज दिया गया है, वो पैसेज के आधार पर आपको जवाब लिखने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी दोनों लैंग्वेज जो है वो पूरी हो जाती है। अब इसके बाद का जो सेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, अब देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट जो आ जाता है, बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र, ये हमारा तीसरा हिस्सा है। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो 61 से लेकर 90 नंबर तक पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के लिए। यहाँ पर हमारा 90 मार्क्स का पेपर जो है वो पूरा हो जाता है। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है वन साइड आपको मराठी में क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 61 नंबर का जो सवाल आपको मराठी में पूछा गया है, यहाँ पर इंग्लिश में पूछा जा रहा है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर सवाल मराठी में पूछा गया है, यहाँ पर इंग्लिश में पूछा जा रहा है। तो आप अगर आप हिंदी मीडियम के हो, मराठी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, तो आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा, इधर मराठी में और इस तरफ हिंदी में। क्वेश्चन पेपर के दोनों पेज एक साथ लाने का रीज़न यही था। मालूम पता है हमको कि आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत छोटा नज़र आ रहा है, इसको जूम कर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक साइड आपको जिस तरीके से सीटेट में पूछा जाता है, एक साइड हिंदी, एक साइड मराठी इंग्लिश, तो यहाँ पर एक साइड मराठी में आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा और एक साइड जो है आपको हिंदी में इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो गया, और देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा, ठीक है, यहाँ पर 80, ठीक है, एक पेज आई थिंक इसमें से एक पेज इसमें का रह गया, चलो ठीक है, कोई नहीं। और उसके बाद आते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ। हमारा जो सेक्शन अगला हो जाता है सामाजिक विज्ञान का। ये जो सेक्शन होता है हमारा, ये 91 से लेकर ये हो जाता है 150, यानी 60 मार्क्स का आपको एसएसटी का सेक्शन जो है वो पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का। अब एसएसटी में भी क्या है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपके लिए मराठी दी गई। अगर आपको मराठी आपकी आती नहीं है, मतलब हम ठीक नहीं है मराठी में, हमारी कमज़ोर है, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है। तो आप दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको तमाम सवाल जो है यहाँ पर मराठी में दिया जा रहा है, इस तरफ आपको इंग्लिश में सवाल दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन पेपर हल कर सकते हैं, और ये जो है 150 मार्क्स तक ये पेपर आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर एक सवाल पूछा गया, मैं आपको सवाल पढ़कर बता देता हूँ कि देखिए, हर्षवर्धन प्रवरसेन हॉल महेंद्रवर्धन या विविध घराण्यातील राजांमध्ये काय साम्य आहे, हे सर्वजन लेखक होते। इस तरीके से तो सेम चीज़ें जो है आपको इस तरफ भी देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद हम आते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को हम देख लेते हैं और ठीक तरीके से। तो देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा, जिस तरीके से पूछा जा रहा है कि इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात डैश डैश व्यवसाय झाली। तो देखिए कापड़ व्यवसाय से हुई थी। इसी तरीके से इधर भी आपको दिया गया है कि इंग्लैंड इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशन बिगिन विथ
कॉटन। इस तरीके से इसका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपके सामने यहाँ पर है, देखेंगे आप इस तरीके से कि अगर आपको एक बात फिर से मैं बता दूं कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो और आपको एसएसटी कौन सी भाषा में देखने के लिए मिलेंगे, जिसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, जिसको हम समाजशास्त्र कहते हैं, तो आपने समझ लेना कि ये जो है आपको इंग्लिश और मराठी में देखने के लिए मिलेगा। देखिए, हिमालय इज डैश डैश डैश, तो हिमालय इज डैश डैश डैश, ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। फोल्ड माउंटेन का वली पर्वत, हिमालय हा कोणता पर्वत आहे तर वली पर्वत आहे। इस तरीके से आपको एक साइड इंग्लिश एक साइड मराठी देखने के लिए मिलेंगी, जिस तरीके से आपको सीटेट में देखने के लिए मिलता है। और देखिए यहाँ पर 150 क्वेश्चन होने के बाद हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। यहाँ पर 150 क्वेश्चन होने के बाद हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। अब आपको यहाँ पर हिसाब लगा लेना है। देखिए 30 हिंदी के, 30 आपके इंग्लिश मराठी के, 30 मार्क्स आपके हो जाते हैं सीडीपी यानी बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र, ये हो जाते हैं हमारे 90 मार्क्स। और यहाँ पर आपके 60 मार्क्स जो है वो सामाजिक विज्ञान के, तो टोटल हो जाते हैं आपके 150। इस तरीके से आपका 150 का ये जो है पेपर आता है, हिंदी इंग्लिश मराठी सीडीपी और 60 मार्क्स का आपका सामाजिक विज्ञान। और एक पेज आपको लास्ट में दिया जाता है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से एक पेज आपको लास्ट में दिया जाता है फॉर रग वर्क के लिए, आपको जो है रफ काम के लिए जो है यहाँ पर आपको लास्ट में एक पेज दिया जाता है जिसमें आप अपना खाली काम कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी है और ठीक ढंग से समझ आ गई, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा मैनेज करके छोटी जगह पर ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने लाया है। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।